चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत चीन विवाद की। भारत चाइना विवाद अभी भी सुलझ नहीं पा रहा है। सैन्य और राजनीतिक वार्ता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसी दौरान सीडीएस बिपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने चीन को साफ साफ धमकी दे डाली है। बिपिन रावत चीन के लिए ऐसा क्या कहते हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख के एलएसी पर 15 जून को हुए खूनी संघर्ष के बाद से भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। लद्दाख के मुद्दे पर भारत चीन के बीच सैन्य और राजनयिक वार्ता किसी नतीजे पर पहुंचती नजर नहीं आ रही। इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक बयान सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। बिपिन रावत की 24 अगस्त को की गई 31 शब्दों की टिप्पणी सभी समाचारों में, अखबारों में सुर्खियों में नजर आई। सवाल ये कि आखिर सीडीएस ने ऐसा क्या कह दिया कि जिस खबर ने अगले दिन सभी अखबारों में अपनी एक जगह बना डाली। भारत चीन विवाद को देखते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी हैं, लेकिन ये तभी अपनाया जाएगा जब सैन्य कूटनीतिक स्तर पर वार्ता विफल होगी। चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने के लिए बिपिन रावत ने इस बात का इशारा कर दिया कि हमारे पास सैन्य विकल्प भी हैं, लेकिन वो विकल्प क्या है, इस बात को विस्तार से बताने के लिए उन्होंने साफ से इनकार कर दिया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब भी राजनयिक समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है। भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य DWU ने कहा कि भारत इस संकट को खत्म करने में देर नहीं करना चाहता। भट्टाचार्य ने कहा, समस्या ये है कि कई स्तरों की बैठक जिसमें राजनयिक सैन्य स्तर की बैठक शामिल है, इसके जरिए दोनों देश एक केंद्र बिंदु पर नहीं पहुंच पाए जहां से उन्हें समस्या का समाधान मिले। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवान मारे गए थे और कहा जाता है कि कुछ चीनी सैनिकों की भी इस झड़प में मौत हुई। इस झड़प के पहले ही लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बना हुआ है और फिर गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद मौत ने तनाव और बढ़ाने का काम किया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना ने फिंगर क्षेत्र, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और कोंगरुंग नाला जैसे क्षेत्रों में घुसपैठ की। इसको लेकर अप्रैल और मई से गतिरोध जारी है। पिछले शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख और जनरल रावत के साथ लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर चर्चा की। भारत चाहता है कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में भारतीय इलाकों से पीछे हटे और एलएसी पर यथास्थिति बहाल करे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सेना खुद को चीन के साथ लगने वाली 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रक्षात्मक युद्ध में लगा देखती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये लड़ाई सामने से आने वाले दुश्मन को मार गिराने की है। तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय सेना इस तरह से, चाहे थल हो, जल हो या फिर वायु सेना हो, सभी तरह से मजबूत है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सैन्य विकल्प की ओर जाता है तो भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल सबसे बेहतर होगा। ऐसा अनुमान है कि एयरबेस से कम ऊंचाई पर उड़ान के कारण भारतीय जहाज़ों में अधिक तेल और हथियार रहेगा। वहीं चीनी वायुसेना तिब्बत के पठार और अन्य ऊंचाई वाली जगहों से उड़ान भरेगी जहां पर बेहद बारीक हवा बहती है। इसकी वजह से हथियार रखने पर उसका अधिक तेल खर्च होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।